हाँ भाई, कहाँ तक पहुंच गए थे हम? कल हमने स्त्री महिला पुरुष ये सब क्वेश्चन कर लिए थे ना, हो गए थे घर पे जाके? हैं जी? मजदूरी वाले, अच्छा हाँ मजदूरी वाले कर रहे थे ना हम उसके बाद तो। ये बात, हाँ दो टाइप है बिल्कुल, एक हमने कर ली थी, एक हम आज करेंगे। क्वेश्चन लिखो उसकी। कल हमने दो क्वेश्चन करे थे ना, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। रहीम, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया, ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का, रहीम पूरे काम का 1/2, करीम पूरे काम का 1/3 और डेविड 1/3 तथा डेविड शेष काम करता है, डेविड शेष काम करता है यदि, यदि उन्हें पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपए मिली हो तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए, तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखो हो गया? नहीं हुआ? रहीम ने कितना काम करा है? 1/, करीम ने कितना करा है? करीम ने करा है 1/3 और शेष काम किसने करा है? डेविड ने। अब डेविड का काम तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है? कैसे निकालोगे? देखो 1/2 प्लस 1/3, ये दोनों ने मिलकर काम कर दिया भाई। 1/2 किसने कर दिया? रहीम ने। 1/3 किसने कर दिया? करीम ने। तो इन्होंने टोटल काम कितना कर दिया? तो आपको पता है 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 से इसे डिवाइड करो एलसीएम को, कितना? 3, और 1 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? प्लस 3 दूनी और 2 एकम, मतलब इन दोनों ने मिलके कितना काम कर दिया भाई? 2 इस 3, अगर टोटल काम 6 था तो उसमें से 3 किसने कर दिया? रहीम ने। और 2 किसने कर दिया? करीम ने कर दिया। तो दोनों ने मिलके कितना कर दिया? 5/6। अगर 6 में से 5 काम हो गया है तो बचा कितना? 1/6। ठीक है? लेकिन होता क्या है भाई, जो ये नंबर होते हैं कभी भी अनुपात फ्रैक्शन में नहीं रह सकते। आप क्या करो, इनका फिर से एलसीएम ले लो। कितना आ गया? 6 ही आ जाएगा भाई। 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6। ठीक है? 2 से डिवाइड करोगे तो रहीम का कितना आ जाएगा? 3। 3 क्योंकि ऊपर तो 1 है, गुना होनी नहीं किसी की। 3 से डिवाइड करोगे और 6 से डिवाइड करोगे तो रहीम, करीम और डेविड का जो अनुपात आ जाएगा निकल के, 3:2:1 आ जाएगा। तीनों का योग कितना? मजदूरी का योग कितना है? तो 1 की वैल्यू कितनी? कितनी? 200। हमसे क्या पूछा है? रहीम का वेतन, करीम का। तो करीम का वेतन कितना आ जाएगा? 2 × 200 बराबर 400। ठीक है? अगर रहीम का पूछ लेता तो कितना आता? 600। और करीम का पूछ लेता तो
आप देख भी रहे होगे 600 और 400 1000 और 200 1200, इतनी तो मिली थी। तो लेकिन फिलहाल हमसे करीम का पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? नेक्स्ट, बोलूं? ए ने किसी काम का ए ने किसी काम का 1/3 भाग, ए ने किसी काम का 1/3 भाग तथा बी ने 2/5 भाग पूरा किया, 2/5 भाग पूरा किया तथा सी ने शेष कार्य पूरा किया। यदि इस कार्य के लिए तीनों को 1350 रुपए, यदि इस काम के लिए तीनों को 1350 रुपए पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो, 1350 1350 1350 रुपए पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए किसी कार्य को लास्ट टाइप है हमारा, ए किसी कार्य को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है, 50 दिन में कर लेता है, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 40 दिन में। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेता है? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 200। तो ए की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता कितनी है? अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि दोनों एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, मतलब पहले दिन कौन आएगा? फर्स्ट डे। कि जो ओड नंबर है उस पे कौन आ रहा है? ए। इवन नंबर पे कौन आ रहा है? भाई फर्स्ट पे ए है, सेकंड पे बी है, थर्ड पे कौन आ रहा है फिर? तो ओड नंबर पे ए आया ना, फोर्थ पे कौन आएगा? फिफ्थ पे ए, सिक्स पे, तो यही चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई 2 दिन में उन दोनों ने मिलके कितना काम कर दिया? 9 कर दिया कि नहीं? हमें कितना कराना है? कितना कराना है? हाँ, तो पूरा कार्य कितना है? पूरा कार्य 200 है ना। अभी 2 दिन में कितना हुआ है? 9 हुआ है ना। हमें कराना है 200, ठीक है। तो इस 9 को या तो 200 बनाओ
या 200 के पास ले जाओ। कैसे लेके जाओगे? गुना करके ही जाएगा, जोड़ के तो जाएगा नहीं। अगर मैं इस 9 में 22 की गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई? 20 निम्मा 180, 2 निम्मा 18, तो 9 में 22 की गुना करके कितना आया? 198। तो देखो ये नहीं करना, ये तो मैंने तुम्हें करके दिखाया है। तो 9 को हमें बनाना है कितना? 198, ठीक है। अब आपको पता है मैथ में अगर इधर किसी नंबर की गुना करिए तो उधर भी गुना करनी पड़ेगी, तो इधर भी किससे गुना करेंगे? 22 दूनी, और इधर क्या है? यहां से तुम्हें एक बात क्लियर होगी कि तुम्हें पता है पहले दिन कौन काम करने आया, दूसरे दिन कौन आया, कितने दिन हो गए, काम कितना हो गया, हमें कितना कराना है? 200। अब देखो आपको क्या करना है, इस 9 को 200 के पास लेके जाना है। अब कैसे लेके जाओगे? ये तो चलो मुझे आती है गुना करनी। आप क्या करोगे? जो भी आपका काम है उसे उससे डिवाइड करो। कितनी बार पूरा पूरा कट रहा है? 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 22 बार ही तो कटा, आगे तो दशमलव में चला जाएगा। तो जितनी बार वो पूरा पूरा कट रहा हो उसकी गुना कर लो, या फिर भाई देख लो कि भाई 9 को 200 के पास मैं कैसे ले जा सकता हूँ। तो मुझे पता है कि 22 से गुना करके ये कितना बन जाएगा? अगर मैं 23 से गुना करूंगा तो 200 से पार चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बताया कि भाई 2 दिन में 9 काम हुआ, अगले 2 दिन में 9 फिर हुआ होगा, तो 4 दिन में कितना हो गया? 18, ठीक है। ऐसे ही 44 दिन में कितना हो गया? 198 हुआ होगा। अब मुझे ये बताओ 44वें दिन काम करके गया कौन होगा? क्यों? 44 ओड नंबर है भाई? 44 ओड नंबर है क्या? 44 जो नंबर है वो इवन नंबर है, और इवन नंबर पे कौन आता है? बी आता है। मतलब जब 44वें दिन काम हुआ होगा तो काम करने कौन आया होगा? बी आया होगा। अभी काम तो बच रहा है हमारा, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। 45वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। काम कितना करता है, लेकिन हमें कितना कराना है? 2। तो अगर काम कम बच रहा हो तो आप उसे ऐसे लिख दो, ठीक है। अब कितने दिन पूरे लगे? 44। भाई यही तो पूरे थे, 45वां दिन तो अब पूरा लगा ही नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका 44 सही 2/। आप कहोगे कि ये कैसे आया है? सपोज करो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे कि 120 नहीं कराना, 123 काम कराना है, ठीक है। और किसी आदमी की क्षमता है 5, तो बताओ कितने दिन लगेंगे? भाई 123 काम कराना है, क्षमता है 5 एक आदमी की, बताओ कितने दिन लगेंगे? आप कहोगे जी 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3/5, यही तो कहोगे, यही कहोगे ना कि भाई 5 दूनी 10, बचा कितना? 2, 5 चौक 20, और जितना बच गया उतना ऊपर। तो ये 24 दिन तो वो थे जो कंप्लीट लगे। उसके बाद में दिन काम कितना बच रहा था? 3, लेकिन करता कितना है वो? 5। तो हमने ऐसे लिख दिया ना बचे हुए काम को 3/5। तो सेम काम यहाँ होता है कि 44 दिन में 198 काम हो गया, तो ये तो कंप्लीट लग गए। अब काम कितना बच गया? 2, लेकिन ए करता कितना है? 5, तो वो 2/5 रह जाएगा। सपोज करो यहाँ ये काम बच जाता 5 और नीचे भी होता 5, तो 5/5, फिर हमारा आंसर 1 आ जाता। मतलब कहने का ये है कि 45वां जो दिन है वो पूरा नहीं लगा है, उसका केवल 2/5 हिस्सा लगा है। अब 44 पूरे और 2/5 ये, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 44 सही 2/5। देखो ये सबसे आसान भी है और सबसे कठिन भी है। आसान इसलिए कि इसमें कुछ नहीं करना होता हमें, बस केवल गुना करनी है, आंसर आ जाता है।